बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड के एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाउंडिंग सेलिब्रेशन फाइनली स्टार्ट हो चुका होता है और रियोमा उसे एंजॉय करने के लिए पूरे गिमिल टाउन में घूम रहा होता है और घूमते घूमते वो मिस्टर सर्ज के स्टॉल पर आता है जहाँ पर परनेंस सेमेरॉइड सबको अपना म्यूजिक सुना रहा होता है और मिस्टर सर्ज के म्यूजिक बॉक्स की प्रमोशन कर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर सर्ज रियोमा से कहता है कि हमारा म्यूजिक बॉक्स सभी लोगों को इस फाउंडिंग सेलिब्रेशन की याद दिलाता रहेगा। यह सुनकर रियोमा कहता है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये सब देखकर वह कहता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वह अपनी शॉप पर जाता है और देखता है कि उसकी शॉप पर पहले से ही बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। यह देखकर वह शॉप के अंदर जाता है और डोल्च से कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, तो क्या आप इन्हें गाइड करने में इनकी मदद कर सकते हैं। तो डोल्च जवाब देता है कि ठीक है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी जेन रियोमा से कहती है कि क्या आप शेल्मा को जाकर और सब्जियां फ्राई करने के लिए बोल सकते हैं। तो रियोमा कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वह किचन में जाकर शेल्मा से और सब्जियां फ्राई करने के लिए कहता है। तभी मारिया उससे कहती है कि ये मशीन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो रियोमा उसे बताता है कि ये एक कुकिंग मशीन है जो कि मैंने स्लाइम की मदद से बनाई है। उसके बाद वह अपने बाकी काम कर ही रहा होता है कि तभी मिस्टर वॉर्गन वहाँ पर आ जाता है, जो कि बैक और बाकी लोगों को देखकर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो बैक जवाब देता है कि हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने हमें हायर किया है। यह सुनकर रियोमा सोचने लग जाता है कि ये लोग सुबह से काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन लोगों को ये फाउंडिंग सेलिब्रेशन एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद वह वॉर्गन से कहता है कि क्या आप इन लोगों को ले जाकर यहाँ पर खिला सकते हैं। यह सुनकर बैक कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, यहाँ पर बहुत सारा काम पड़ा है और हम लोग अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। तभी मिस कार्ला और बाकी लोग सेकंड शॉप से यहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारा काम संभाल लेंगे। उसके बाद बैक और बाकी सभी लोग वॉर्गन के साथ जाकर फाउंडिंग सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। मीनवाइल कार्ला रियोमा को बताती है कि हमने लेनफ टाउन की शॉप को नए हायर किए हुए एम्प्लॉयज के ऊपर छोड़ दिया है और वो सभी लोग काम में अच्छे हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अब हम यहाँ पे हैं तो हम सबकी मदद करेंगे, तो तुम्हें अब जाकर रेस्ट करना चाहिए। तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। यह कहकर वह प्रेनेंस सेमेरॉइड के लिए एक आइस की मूर्ति बनाने लग जाता है, जिसके कुछ टाइम बाद प्रेनेंस सेमेरॉइड आता है और उसे देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद वह अपनी शॉप से बाहर जा रहा होता है। तभी मिस कार्ला उसे देखकर कहती है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो अब जाके कुछ आराम कर लो। उसके ये कहते ही वहाँ पर मिस्टर सर्ज और पियोरो आ जाते हैं, जो रियोमा से कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो रियोमा जवाब देता है कि हाँ ठीक है। तभी वह मिस कार्ला की तरफ देखता है और हंसने लग जाता है। जिसके बाद मिस्टर सर्ज रियोमा से कहते हैं कि तो ये वो बार्ले टी है जो कि इतनी ज्यादा पॉपुलर है। यह सुनकर रियोमा कहता है कि ऐसा सिर्फ हमारे कस्टमर्स की वजह से है। तभी पियोरो उससे पूछता है कि तुम इसके लिए बार्ले कहाँ से लाए। तो रियोमा बताता है कि ये हम हमारे एम्प्लॉय के होम टाउन से लाए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग इसे बेच नहीं सकते। यह सुनकर मिस्टर सर्ज और पियोरो शॉक रह जाते हैं और उससे कहते हैं कि हम इसे खरीदना चाहते हैं। यह सुनकर रियोमा मारिया और जेन के पास जाता है और उनसे कहता है कि पियोरो और मिस्टर सर्ज तुम्हारे विलेज से बार्ले खरीदना चाहते हैं ताकि वो उसकी बार्ले टी बनाकर उसे बेच सके। यह सुनकर जेन कहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, हमारे विलेज वाले इसे जरूर बेचना चाहेंगे। उनसे बात करने के बाद रियोमा वापस से शॉप के बाहर जा रहा होता है। तभी मिस कार्ला उसे देखकर कहती है कि इस बार तो आपको रेस्ट करना ही चाहिए। तो रियोमा कहता है कि ठीक है, मैं जरूर करूंगा। यह कहकर वह मिस्टर आसाकी और मिया के स्टॉल पर चला जाता है, जहाँ पर मिया उसे टेम्पोरा राइस बॉल और मिसो सूप लाकर खिलाती है। तभी रियोमा देखता है कि एक बच्चा जो कि खो चुका है वो रो रहा होता है। उसके बाद वो उस बच्चे को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो वो जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। यह सुनकर मिया उससे कहती है कि हमें इस बच्चे को पुलिस के पास ले जाना चाहिए, वो इसकी मॉम को जरूर ढूंढेंगे। उसके बाद वह उस बच्चे को लेकर पुलिस के पास जा रहा होता है और चलते चलते उससे उसका नाम पूछता है। तो वो बताता है कि मेरा नाम है थियो। वो दोनों चलते चलते बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ग्लिसेला वहाँ पर आ जाती है, जो रियोमा से कहती है कि क्या ये बच्चा खो गया है। तो रियोमा कहता है कि हाँ, इसीलिए मैं इसे पुलिस स्टेशन के पास ले जा रहा हूँ। तभी वो चर्च की सिस्टर्स और पाइना को देखता है, जो कि फाउंडिंग सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। रियोमा को खुश देखकर ग्लिसेला उससे कहती है कि तुम सच में इस टाउन के एक मेंबर बन चुके हो, तो मुझे बताओ इस टाउन में रहना क्या उस जंगल में रहने से ज्यादा बढ़िया था जिसमें तुम रहते थे। यह सुनकर रियोमा कहता है कि मेरी अभी की जिंदगी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद वह थियो को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम पहले से ही खड़ी होती है। फिर वह थियो को उसकी मॉम के पास छोड़कर अपनी शॉप पर वापस चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, जिसके बाद वह अपने सभी साथियों के साथ सेमेरॉइड ट्रुप की परफॉर्मेंस को एंजॉय करता है। उसके बाद वह अपनी
शॉप पर वापस जाता है और सभी लोगों के लिए डिनर तैयार करता है। तभी कर्म उसे बताता है कि सेमुराई ट्रुप के लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, तो रियोमा उन्हें बुलाने के लिए चला जाता है। तभी वह देखता है कि वो लोग एक स्टैचू को कुछ कपड़ों से लपेट रहे होते हैं। ये देखकर वह उनसे कहता है कि ये क्या है, तो माया रियोमा को बताती है कि ये एक गॉड का स्टैचू है। ये बहुत ही रेयर है क्योंकि ये स्टैचू मानो अलियोवा गॉड का है। ये सुनकर रियोमा कहता है कि मेरे हिसाब से वो विंड की गॉड है, तो परनेन सेमेरॉइड कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो। ये स्टैचू उसी विंड की एम्बॉडीमेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है, और क्योंकि ये ट्रैवल और शो की गॉड भी है तो इसीलिए हम परफॉर्मर्स इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद माया रियोमा से कहती है कि हम इसे डेकोरेट कर रहे हैं, तो रियोमा उससे पूछता है कि ऐसा क्यों, तो माया उसे बताती है कि जब भी हम किसी टाउन में परफॉर्म करते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम उस टाउन से एक कपड़ा खरीदते हैं और उससे इसे डेकोरेट करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग फाउंडिंग सेलिब्रेशन खत्म होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी करते हैं और डिनर एंजॉय करते हैं। तभी माया रियोमा के पास आती है और उससे कहती है कि ये हमारा आखिरी शो है, तो क्या तुम हमारे साथ परफॉर्म करना चाहोगे। तो रियोमा कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वह स्टेज पर जाकर बाकी सभी लोगों के साथ स्वॉर्ड डांस करता है और उसके बाद वह अपना गिटार निकालता है और सभी लोगों को एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाता है। फिर शो खत्म होने के बाद वह मिस्टर सर्च के पास जाता है और उसे 2 म्यूजिक बॉक्स बनाने के लिए कहता है, जिनमें से एक म्यूजिक बॉक्स वो एलिया को बेचता है, जिसे देखकर एलिया कहती है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगी। उसके बाद रियोमा अगली सुबह सभी लोगों को ग्रीटिंग्स देता हुआ अपनी शॉप पर वापस जाता है और इसी के साथ बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड का सीजन 2 खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।